दौलत की चाह में इंसान इतना खो जाता है कि जब तक उसे पाने की दौड़ पूरी होती है तब तक रिश्ते हाथ से फिसल चुके होते हैं। जब परिवार के साथ रहने की जरूरत होती है तब काम की व्यस्तता आड़े आ जाती है, और जब फुर्सत मिलती है तब बच्चे खुद कमाने निकल चुके होते हैं। यही जीवन का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, और हमें इसकी सच्चाई को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, उतार चढ़ाव सब कुछ आता और जाता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है और फिर दिन ढल जाता है, वैसे ही जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। इंसान अक्सर सोचता है कि एक बार उसे सफलता मिल गई तो वह स्थिर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, उसका सामना करना ही जीवन का धर्म है। हर मुश्किल घड़ी केवल समय का एक हिस्सा होती है जो हमेशा के लिए नहीं रहती। धन और सफलता की तलाश में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो रिश्ते हमारे पास हैं वे धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं। जब हमारे पास दौलत नहीं होती तब हम उसे पाने के लिए भागते हैं, और जब वह मिल जाती है तो हमें अपनों के साथ समय बिताने की फुर्सत ही नहीं होती। समय का यह अजीब खेल हमें कभी सफलता तो कभी अकेलेपन का स्वाद चखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन एक प्रवाहमान धारा की तरह है, जिसमें सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, सफलता और असफलता सब कुछ आता और जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह होती है और फिर दिन ढलता है। यह सत्य है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए और उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि छायाएं भी समय के साथ बहती हैं, वे कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे दिन ढलता है वैसे ही किसी वृक्ष की छाया लहराती हुई अपने आकार और दिशा बदलती रहती है। यह प्रकृति का नियम है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता, न ही सुख और न ही दुख। जीवन भी इसी प्रवाह का हिस्सा है, जहां परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों के मायने बदलते हैं, और हमारी प्राथमिकताएं भी समय के साथ नया रूप लेती हैं। इंसान अक्सर किसी एक स्थिति को स्थायी मानकर चलता है। जब दुख आता है तो उसे लगता है कि यही उसका अंतिम सत्य है, और जब सुख आता है तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि अब सब कुछ स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे पानी पर बनी लकीर टिकती नहीं, वैसे ही जीवन में कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर पाता है। धन संपत्ति, मान सम्मान, रिश्ते, भावनाएं, ये सब समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। बचपन में जिन चीजों से हमें खुशी मिलती थी वही बड़े होने पर महत्वहीन लगने लगती हैं। जब हम युवा होते हैं तो करियर, लक्ष्य और उपलब्धियां हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता लगती है, लेकिन जब बुढ़ापा दस्तक देता है तो एहसास होता है कि असली दौलत समय और अपनेपन में छिपी थी, जिसे हमने पीछे छोड़ दिया। एक बूढ़ा साधु एक बार नदी किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक बकरी नदी के किनारे घास चर रही थी, और धीरे धीरे उसका ध्यान पानी में बहते हुए पत्तों पर चला गया। वह मुस्कुराया और अपने शिष्य से बोला, देखो, ये पत्ते पानी की धार के साथ बहे जा रहे हैं। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, न ही ये खुद ठहर सकते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, जो समय की धारा में बहता रहता है। इसे समझने वाला व्यक्ति कभी भी किसी एक स्थिति में अटकता नहीं, बल्कि हर बदलाव को सहजता से अपनाता है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि यह बहाव अनिवार्य है तो फिर मनुष्य क्यों दुखी होता है? साधु ने जवाब दिया, क्योंकि वह इस बहाव का विरोध करता है। जब चीजें बदलती हैं तो मनुष्य उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश करता है। जब कोई प्रियजन दूर चला जाता है तो वह उसे वापस लाने की कोशिश करता है। जब समय कठिन होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन जिसने यह जान लिया कि हर चीज का एक समय होता है और हर समय बीत जाता है, वह कभी व्याकुल नहीं होता। इसीलिए जीवन में स्थिरता की तलाश मत करो, क्योंकि स्थिरता स्वयं में एक भ्रम है। जो बहाव के साथ बहना सीख जाता है वह जीवन को बिना किसी बोझ के जी पाता है। यही गीता का सार भी है। समय बदलता है,
परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन एक प्रवाहमान धारा है जिसमें समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना और बुरे समय में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति सफलता में अहंकार से दूर रहता है और असफलता में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन हमें सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। महाभारत में जब पांडवों को वनवास झेलना पड़ा तब उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया और धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा की। वे जानते थे कि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन जब उन्हें उनका राज्य वापस मिला तब भी उन्होंने संयम और न्याय का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के बजाय धर्म की स्थापना को प्राथमिकता दी। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। समय किसी का सगा नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण और कर्म के साथ हम इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है लेकिन अपनी सफलता पर अभिमान नहीं करता, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। जब कोई व्यक्ति मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखता है तो वही उसकी असली परीक्षा होती है। जैसे एक नाविक समुद्र की तेज लहरों के बीच भी धैर्यपूर्वक दिशा बनाए रखता है, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कठिन समय केवल परीक्षा की घड़ी होती है और जो इसे सहन करता है वही भविष्य में सफलता की ओर अग्रसर होता है। अच्छे कर्म और समय का संबंध गहरा है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समय भी उसके अनुकूल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यह महसूस किया गया है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो जीवन भी हमें सकारात्मक परिणाम लौटाता है। जैसे कोई किसान अच्छे बीज बोता है और मेहनत करता है तो समय आने पर उसे भरपूर फसल मिलती है। यह प्रकृति का नियम है कि मेहनत और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक बार एक गरीब बढ़ई था जो दिन रात ईमानदारी से काम करता था। उसने जीवन भर सुंदर और मजबूत घर बनाए, लेकिन अपने लिए कभी कोई घर नहीं बना सका। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके मालिक ने कहा कि यह उसका आखिरी प्रोजेक्ट होगा। उसने पूरी मेहनत से एक घर बनाया और जब निर्माण पूरा हुआ तो मालिक ने उसे चाबी देते हुए कहा, यह घर तुम्हारे लिए है। यह देखकर बढ़ई भावुक हो गया, क्योंकि उसने बिना किसी उम्मीद के अपने जीवन भर ईमानदारी से काम किया था और अंततः समय ने उसे उसका फल लौटा दिया। यह सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समय उसके पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों का फल समय पर मिलता है, भले ही वह तुरंत न दिखे। समय और कर्म का यह संबंध हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें और धैर्य रखें, क्योंकि सही समय पर सही प्रयास का परिणाम अवश्य मिलता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है तो हम ना तो असफलता से विचलित होते हैं और ना ही सफलता में अहंकार से भरते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य संतुलन, धैर्य और कर्म में निहित है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। लेकिन फिर भी इंसान अक्सर अनिश्चितता से डरता है और परिवर्तन को स्वीकार करने में हिचकिचाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि हर परिस्थिति बदलने वाली है तो वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। हम देखते हैं कि लोग जब सफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सफलता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो वही लोग निराश होकर हार मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक समान भाव से देखता है और अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यही है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, लेकिन उसका परिणाम समय के अनुसार ही मिलता है। एक बूढ़ा व्यापारी था।
जिसने अपने जीवन में खूब धन कमाया, लेकिन अपने परिवार के लिए कभी समय नहीं निकाला। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसने सोचा कि अब परिवार के साथ समय बिताएगा, लेकिन तब तक उसके अपने व्यस्त हो चुके थे। उसे एहसास हुआ कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो क्षण एक बार बीत गए वे लौटकर नहीं आते। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि हम जिस चीज को पाने में जीवन लगा देते हैं वह अंत में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती जितनी हमें लगती थी। इसलिए इंसान को हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो सफलता पर अहंकार करना चाहिए, न ही असफलता पर हताश होना चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में सहज बना रहता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और जो इस प्रवाह को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीना सीखता है। जीवन एक ऐसा प्रवाह है जिसे किसी एक स्थिति में रोक पाना असंभव है। हर क्षण बदलता है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य परिवर्तन से डरता है। जब सुख आता है तो वह उसे स्थायी मान लेता है और जब दुख आता है तो उसे अंतहीन समझ बैठता है। इसी मोह और भय के कारण वह या तो अपने अतीत में जीता रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में जीने में है। कभी आपने देखा है कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है? अगर वह ठहर जाए तो उसमें सड़ांध आने लगती है। ठीक वैसे ही जब इंसान अपनी किसी स्थिति में अटक जाता है, चाहे वह सुख हो या दुख, तो वह भी अंदर से ठहरने लगता है, जड़ होने लगता है। यही वजह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय के साथ बहना, परिस्थिति को स्वीकार करना और हर स्थिति में अपने कर्म को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से तय है, इसलिए वे प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन यह अज्ञानता है। भाग्य और कर्म का संबंध वैसा ही है जैसे बीज और मिट्टी का। बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसे सही समय पर सही मिट्टी में न डाला जाए तो वह अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह समय चाहे कितना भी अनुकूल हो, लेकिन अगर कर्म उचित न हो तो सफलता संभव नहीं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर आधारित है। एक आर्षि के पास एक युवक आया और बोला, मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूं, मेरा भाग्य ही खराब है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम अपने खेत में जाकर बीज बो और पानी दो, लेकिन यह मत सोचो कि बीज अंकुरित होगा या नहीं, बस अपना काम करो। युवक ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद उसने देखा कि बीज अंकुरित हो गए। तब ऋषि ने कहा, अगर तुम पहले ही यह सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते कि शायद बीज नहीं उगेगा, तो क्या तुम्हें फसल मिलती? युवक को समझ आ गया कि जीवन में भाग्य से अधिक महत्व कर्म का है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है और जो व्यक्ति इस चक्र के अनुसार चलता है वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, ये सब समय के ही खेल हैं। जो इस खेल को समझ जाता है वही मोह और भय से मुक्त होकर जी सकता है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह समय का दिया हुआ है और जो कुछ हमारे पास नहीं है वह भी समय ही एक दिन हमें देगा। लेकिन यह आवश्यक है कि हम समय के अनुसार अपने कर्मों को समझें और उन्हें सही दिशा में करें। संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अर्थात हर व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाए तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। परंतु आज के समय में लोग कर्म से अधिक भाग्य पर विश्वास करने लगे हैं। वे यह सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि जो होना होगा वह होकर रहेगा। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों को पूरी लगन से निभाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक साधु एक गांव में आए। वे रोज सुबह नदी किनारे बैठते और प्रवाहमान जल को देखते रहते। गांव के लोग उनके पास जाते और उनसे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान पूछते। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, खेत में फसल नहीं होती,
परिवार के खाने तक के लाले पड़े हैं। मैंने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन मेरी हालत नहीं बदली। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नदी का प्रवाह देखा है? किसान ने कहा, हां महाराज, यह नदी हमेशा बहती रहती है। साधु बोले, और क्या तुमने यह देखा कि जब भी कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर यह सोचता है कि पानी खुद आकर उसके पास आ जाएगा, तो क्या वह प्यासा ही नहीं रह जाता? किसान ने सहमति में सिर हिलाया। साधु बोले, ठीक वैसे ही जब तक तुम अपने खेत में मेहनत नहीं करोगे तब तक फसल नहीं होगी। सिर्फ प्रार्थना करने से तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। भगवान ने तुम्हें कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है और अवसर भी दिए हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनका सही उपयोग करो या नहीं। किसान को यह बात समझ में आ गई। उसने साधु के बताए अनुसार अपने खेत की देखभाल शुरू की, मेहनत की और कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई। यही जीवन का नियम है। जब तक हम अपने कर्मों को उचित दिशा में नहीं लगाएंगे, तब तक केवल भाग्य का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मनुष्य की विडंबना यही है कि वह फल के मोह में फंस जाता है। अगर कोई व्यापार में सफलता चाहता है तो वह दान पुण्य करके भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने व्यापार में मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं करता। अगर कोई परीक्षा में पास होना चाहता है तो वह मंदिर में मन्नत मांगता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। यह प्रवृत्ति मनुष्य को अंधकार में ले जाती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख जाता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। एक राजा था जो हमेशा चिंतित रहता था कि भविष्य में क्या होगा। उसके मन में हमेशा डर बना रहता था कि कहीं उसकी सत्ता न छिन जाए, कहीं उसका राजपाट न समाप्त हो जाए। एक दिन उसके दरबार में एक संत आए। राजा ने उनसे पूछा, मुझे हमेशा यह चिंता रहती है कि कल क्या होगा, मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी उतारी और राजा को देते हुए कहा, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखना। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आए तो इसे खोलकर पढ़ना। राजा ने संत की बात मानी और वह अंगूठी अपने पास रख ली। कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ। वह युद्ध हार गया और जंगलों में भागने को विवश हुआ। वह अकेला, भूखा प्यासा और असहाय था। तभी उसे संत की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने उसे खोला और पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को सहसा एहसास हुआ कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज वह संकट में है तो कल उसे फिर से अवसर मिल सकते हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा किया, रणनीति बनाई और कुछ ही वर्षों बाद अपने राज्य को वापस जीत लिया। यही जीवन का सत्य है। यह समय भी बीत जाएगा। जब दुख आता है तो मनुष्य सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन समय बदलता है। जब सुख आता है तो वह सोचता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन यह भी बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। परंतु आज के समय में मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह में इतना फंस गया है कि वह इस सत्य को भूल चुका है। वह केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है और जब उसे वे नहीं मिलते तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा आनंद केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। एक बार एक राजा ने अपने राजमहल को ही आनंद का केंद्र बना लिया। उसने सोचा कि अगर उसके पास सबसे सुंदर महल, सबसे स्वादिष्ट भोजन और सबसे कीमती आभूषण होंगे तो वह सबसे अधिक खुश रहेगा। उसने अपने चारों ओर हर प्रकार की विलासिता इकट्ठी कर ली, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। एक दिन एक संत उसके महल में आए और उन्होंने राजा से पूछा, क्या आप खुश हैं? राजा बोला, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। संत ने एक कटोरी में पानी भरकर राजा को दी और कहा, इसे लेकर महल में घूमो, लेकिन ध्यान रहे
पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने कटोरी संभालकर पूरा महल घूम लिया और संत के पास लौट आया। संत ने पूछा, जब तुम महल में घूम रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहां था? राजा ने कहा, केवल पानी की कटोरी पर, ताकि पानी गिर न जाए। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या का हल है। तुम्हारा मन बाहर की चीजों पर केंद्रित है, इसलिए शांति नहीं मिल रही। जब तुम अपने भीतर ध्यान केंद्रित करोगे तभी सच्चा आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, आत्मन्येव च संतुष्ट, अर्थात जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पाता है वही सच्चा सुखी है। इसलिए जीवन में सफलता, धन, पद, प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति। अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें न केवल अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा, बल्कि समय के प्रवाह को भी समझना होगा। जीवन में जो भी आए उसे सहजता से स्वीकार करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है और यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन एक प्रवाह है जो कभी स्थिर नहीं रहता। सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, ये सभी समय के चक्र में घूमते रहते हैं। मनुष्य जब किसी एक अवस्था को स्थायी मान लेता है तभी उसके भीतर मोह और अहंकार जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जब तक मनुष्य परिणामों के बंधन में रहेगा तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब व्यक्ति फल की अपेक्षा छोड़कर कार्य करता है तब वह अपने मन को हल्का कर लेता है। यह संसार एक रंगमंच की तरह है जहां हर व्यक्ति को अपना पात्र निभाना होता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपने पात्र को ही अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। महाभारत में एक ऐसी घटना छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई तब युधिष्ठिर को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने यह कहकर सिंहासन ग्रहण करने से इनकार कर दिया कि इतने लोगों के रक्त से सना हुआ राज्य उनके लिए श्राप के समान है। वे संन्यास लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। तब श्री कृष्ण ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर एक महात्मा से मिलवाया जो वर्षों से ध्यान और साधना में लीन थे। युधिष्ठिर ने जब उन्हें प्रणाम किया तो महात्मा ने बिना कुछ कहे एक बर्तन में पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या यह नमक अब पानी से अलग किया जा सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नहीं, अब यह पूरी तरह घुल चुका है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का सत्य है। जब तक तुम अपने कर्म को अपने अहंकार से जोड़ोगे तब तक तुम्हें वह कर्म बोझ लगेगा, लेकिन जब तुम इसे सहज स्वीकार करोगे तब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। यह सुनकर युधिष्ठिर को समझ आया कि राज्य उनका अहंकार नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। वह सिंहासन पर बैठे लेकिन निष्काम भाव से शासन किया। यही श्री कृष्ण की शिक्षा थी। कर्तव्य को बोझ न बनाओ बल्कि उसे सहज स्वीकार करो। जीवन में हर स्थिति हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि हम अपने भीतर समता का भाव रखते हैं तो परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो व्यक्ति मित्र और शत्रु में समानता रखता है, मान अपमान से परे रहता है, सुख दुख में संभाव रखता है और आसक्ति से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी होता है। आज के समय में लोग अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों की राय और घटनाओं से प्रभावित होने देते हैं। यदि कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वे स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और यदि कोई उनकी आलोचना करता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब हम इन बाहरी प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार और मोह दो ऐसे बंधन हैं जो मनुष्य को अपनी वास्तविक शक्ति से दूर कर देते हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों राजकुमार थे, दोनों के पास समान अवसर थे,
लेकिन अंतर यह था कि एक अहंकार से प्रेरित था और दूसरा धर्म से। दुर्योधन का सबसे बड़ा भ्रम यह था कि वह सोचता था कि संसार उसी के अनुसार चलेगा। उसने कभी अपने कर्मों का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि सदा अपने अधिकारों की मांग की। श्री कृष्ण ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, परंतु वह सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अंततः उसका पतन हो गया। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक ज्ञानी व्यक्ति में होता है। साधारण व्यक्ति संसार को अपने अनुरूप बदलने की कोशिश करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को संसार के अनुरूप ढाल लेता है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तब हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है, क्यों? हम दुख को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सुख को स्थायी मान लिया है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही परिवर्तनशील हैं। एक समय की बात है जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब जीवन में हर चीज अस्थायी है तो मनुष्य क्यों दुखी होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह अस्थायी को स्थायी मानने की भूल कर बैठता है। मनुष्य जिस चीज से सबसे अधिक मोह करता है, वही चीज जब उससे छिनती है तो वह सबसे अधिक दुखी होता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण हमें वैराग्य की शिक्षा देते हैं, न कि त्याग की बल्कि संतुलन की। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। सच्चा संन्यास वही है जो मन में हो, न कि केवल बाहरी रूप में। आज हम देखते हैं कि लोग धर्म और अध्यात्म को भी स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगे हैं। मंदिरों में बड़े चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, महंगे यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन गरीब भूखा रह जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि धर्म का वास्तविक अर्थ सेवा है, न कि दिखावा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को अपनाना, चाहे वह कितना भी उत्तम लगे, भयावह हो सकता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जो लोग दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। महाभारत की कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, भीष्म पितामह का व्रत। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, लेकिन क्या यह उनका धर्म था? उन्होंने कर्तव्य तो निभाया, लेकिन इससे हस्तिनापुर को क्या मिला? केवल विनाश। इससे यह सीख मिलती है कि केवल नियमों का पालन करना धर्म नहीं होता, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि उन नियमों का परिणाम क्या होगा। धर्म वही है जो व्यापक हित में हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि केवल नियमों से नहीं, बल्कि विवेक से जीवन जिया जाता है। जब अर्जुन मोह में पड़ गए और युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह शिक्षा दी कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। इच्छाएं और वासनाएं हमें बांधती हैं, लेकिन समता और संतुलन हमें मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तक हम संसार के रंगमंच पर हैं, तब तक हमें अपना पात्र निभाना होगा, लेकिन बिना आसक्ति के, बिना भय के और बिना मोह के। जीवन में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सच्चाई से बड़ा कोई सत्य नहीं होता। जो कर्म हम करते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। सही समय पर उचित निर्णय लेना अनिवार्य है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यह सत्य हमें यह सीख देता है कि यदि हम केवल धन संपत्ति और दिखावे में लिप्त रहेंगे और सच्ची मानवता को भुला देंगे, तो अंततः हमें पछतावे के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंदिरों में दान देने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी दुखी की सहायता करें और अपने सद्कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करें। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें समय के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, तो हमारी मंजिल तक पहुंचने में
कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जीवन में समय का सदुपयोग और अच्छे कर्मों का संगम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और सही उद्देश्य के साथ करते हैं तो समय स्वयं हमें उसका उचित परिणाम देता है और सफलता निश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर क्षण अपने कर्मों में जागरूकता रखना ही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा के समान है जिसमें उसे हर कदम पर चुनौतियां और अवसर दोनों प्राप्त होते हैं। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म हमें सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाता है। समय स्वयं नहीं बीतता बल्कि हम उसे व्यर्थ गंवाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय की कद्र किए बिना उसे गवा देते हैं। समय अमूल्य निधि के समान है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हमें यह अनुभव होता है कि समय एक बार हाथ से निकलने के बाद वापस नहीं आता, तभी हमें इसकी वास्तविक महत्ता समझ में आती है। इसलिए जीवन को सार्थक रूप से जीने के लिए हमें समय का उचित प्रबंधन सीखना आवश्यक है। कई बार लोग हमें और हमारे विचारों को सही ढंग से नहीं समझ पाते। ऐसे में हमें उनसे नाराज होने की बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे संबंध मधुर होते हैं बल्कि हम स्वयं भी अधिक शांत और समझदार बनते हैं। जब तक हम स्वयं को ठीक नहीं करते तब तक किसी और की सहायता करना असंभव है। सबसे पहले हमें स्वयं से प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों से प्रेम करने की क्षमता भी नहीं विकसित कर पाएंगे। आत्मसम्मान और आत्म देखभाल का महत्व सबसे पहले आता है। जब हम स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं तभी हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। यदि हमें किसी के हृदय में स्थान बनाना है तो हमें पहले अपने भीतर दूसरों के लिए स्थान बनाना होगा। यह परस्पर सामंजस्य और समझ का प्रतीक है जिससे हम दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी विजय यह नहीं है कि हम कभी असफल न हों, बल्कि यह है कि असफल होने के बाद हम फिर से उठ खड़े हों और अपनी गलतियों से सीख लें। असफलता जीवन का स्वाभाविक अंग है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं और उसे कैसे अपने विकास के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रत्येक असफलता हमें एक नई दिशा प्रदान करती है और हमें अधिक मजबूत बनाती है। हम अक्सर अपने बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि हमारे पास जो कुछ पहले से मौजूद है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, मित्र और छोटी छोटी खुशियां ही वास्तविक धन हैं। शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं होती, यह केवल हमारे भीतर से आती है। बाहरी संसार में कितना भी शोर शराबा और तनाव क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर शांति है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जो लोग दुख को सहन करते हैं वही सच्चे प्रेम को समझ सकते हैं। दुख एक ऐसी स्थिति है जो हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देती है। हालांकि यह कठिन होता है, लेकिन यह हमें हमारे आंतरिक सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब हम दुख का अनुभव करते हैं तभी हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। सपनों और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य दीवार होती है जिसे केवल हमारा विश्वास ही तोड़ सकता है। जब हम अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं तो हम उन बाधाओं को पार कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जीवन में हमें उन्हीं चीजों से सबसे अधिक भय लगता है जिन्हें हमने कभी किया ही नहीं है, लेकिन जब हम एक बार उस भय का सामना कर लेते हैं तो वह भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई सत्य नहीं होता। यह एक ऐसा नियम है जो समय के साथ कभी नहीं बदलता। सत्य को समझना और उसे अपनाना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। हम सभी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। यह एक शाश्वत नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और यदि हमारे कर्म गलत दिशा में होंगे तो अंततः हमें कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक होता है। समय का महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने जीवन में इसे खोया है। जब समय एक बार निकल जाता है तो फिर वह कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि हमें अपने प्रत्येक क्षण को पूर्ण रूप से जीना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए।
बहुत से लोग अपने जीवन को धन संपत्ति और दिखावे में बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका असली सुख केवल भौतिक वस्तुओं में ही है, लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है तो वे यह महसूस करते हैं कि सच्ची खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और परोपकार में थी। यही कारण है कि केवल मंदिरों में दान देने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना और अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना ही असली धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो न केवल हमें आंतरिक संतोष मिलता है, बल्कि वह कार्य हमारे लिए सफलता का मार्ग भी खोलता है। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही हमें आगे बढ़ने का संबल देता है और यही हमारी नियति का निर्धारण करता है। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और कर्म का मेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं तो समय अपने आप हमें उसका उचित परिणाम देता है। यही कारण है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सही कर्म और सही समय का उचित संतुलन है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि हमें हर पल अपने कर्मों में जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है, जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के अपने कार्य को करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि उनका समय बहुत तेजी से बीत रहा है, लेकिन सच यह है कि समय कभी नहीं बीतता, बल्कि हम उसे व्यर्थ गंवा देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना किसी उद्देश्य के नष्ट कर देते हैं। समय एक अनमोल रत्न के समान होता है, लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि समय एक बार हाथ से निकलने के बाद वापस नहीं आता, तब हमें इसकी वास्तविक कीमत समझ में आती है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि जो लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं वे पछतावे के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करते। इसलिए हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पाते, वे हमारे विचारों और भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए, बल्कि हमें उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। जब हम किसी के साथ खुलकर बातचीत करते हैं तो हम न केवल उन्हें बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि वे भी हमें सही ढंग से समझ पाते हैं। जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों के प्रति सहनशील और संवेदनशील बने। जब तक हम स्वयं को सही नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और की सहायता नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब हम स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, तभी हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। यह एक गहरी सच्चाई है कि यदि हम खुद से खुश नहीं हैं, तो हम दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपने भीतर प्रेम, शांति और संतोष की भावना विकसित करनी चाहिए। यदि हमें किसी के दिल में अपनी जगह बनानी है, तो सबसे पहले हमें अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता दिखाते हैं, तभी वे भी हमारे प्रति वही भावनाएं रखते हैं। यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। यदि हम प्रेम और स्नेह बांटते हैं, तो हमें भी प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि हम कभी असफल न हों, बल्कि यह है कि जब भी हम असफल हों, हम दोबारा उठें और आगे बढ़ें। असफलता जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं और उसे अपने विकास के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं। प्रत्येक असफलता हमें एक नया सबक देती है और हमें अधिक मजबूत बनाती है।
हम अक्सर अपने बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पास पहले से है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, मित्र और छोटी छोटी खुशियां ही हमारे जीवन की असली दौलत है। बाहरी चीजों में सुख तलाशना व्यर्थ है, क्योंकि असली सुख हमारे भीतर होता है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह तो केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हैं तो बाहरी समस्याएं हमें परेशान नहीं कर सकती। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख का अनुभव करते हैं तभी हम सच्चे प्रेम और सहानुभूति को समझ सकते हैं। दुख हमारी आंतरिक शक्ति को प्रकट करता है और हमें और अधिक मजबूत बनाता है। यही कारण है कि हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे सपनों और सच्चाई के बीच केवल हमारी सोच की एक दीवार होती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा डर वही चीज होती है जिसे हमने कभी किया नहीं होता, लेकिन जब हम एक बार उस डर का सामना कर लेते हैं तो वह डर खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यही असली साहस है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और यह अपनी धारा में सब कुछ बहा ले जाता है। यदि हम समय के साथ चलना सीख लें तो जीवन हमें अनेक अवसर प्रदान करता है, लेकिन यदि हम समय की गति को अनदेखा कर दें तो यह हमें पछतावे के गर्त में धकेल देता है। यही कारण है कि हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने अतीत या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब हम अतीत में जीते हैं तो हम केवल दुख और पछतावे को आमंत्रित करते हैं, और जब हम भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं तो हम अपने आज को खो देते हैं। इसलिए सच्ची बुद्धिमानी यह है कि हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जिएं और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हम में से अधिकांश लोग जीवन की उन चीज़ों का पीछा करते रहते हैं जो हमें बाहरी रूप से खुश कर सकती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। पैसा, प्रसिद्धि और सफलता का अपना महत्व है, लेकिन वे केवल बाहरी संतुष्टि दे सकते हैं। वास्तविक शांति और आनंद केवल आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त हो सकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं को पहचानते हैं, तभी हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। हमें जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह समझना भी जरूरी है कि हम अपने विचारों के निर्माणकर्ता स्वयं हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन यदि हम नकारात्मकता से भर जाते हैं तो हम अपने ही मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर लेते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और इसे नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती भी है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान, आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बार हम अपनी असफलताओं को लेकर दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपनी कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। दुनिया के सबसे महान व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने कभी असफलता का सामना नहीं किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें अपने विकास के लिए उपयोग किया। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो यह हमें हमारे प्रयासों में सुधार करने का अवसर देता है। यदि हम असफल होने से डरते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली बहादुरी यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें भी जीवन की यात्रा में सहयोग देने के लिए है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें जो संतोष प्राप्त होता है वह किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी के जीवन में रोशनी लाना, ये वे कार्य हैं
जो हमें वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं। सच्ची मानवता यही है कि हम अपने जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बनाएं। यदि हम इस बात को समझ लें कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। प्रेम न केवल हमें दूसरों के करीब लाता है, बल्कि यह हमें स्वयं को भी बेहतर समझने में मदद करता है। लेकिन प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल किसी से जुड़ाव या संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भाव है जो करुणा, सहानुभूति और सेवा में प्रकट होता है। जब हम प्रेम पूर्ण दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, तो हमें हर चीज में सौंदर्य दिखाई देने लगता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि लोग हमें नहीं समझते, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हम खुद को समझते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे हमें समझें। आत्म जागरूकता ही आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। जब हम स्वयं को जानते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों का भी ज्ञान होता है। इससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में कार्य कर सकते हैं। मन की शांति को प्राप्त करना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, वह पहले से ही उसके पास है। हम जितना अधिक बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही हम अपने भीतर की शांति से दूर होते जाएंगे। सच्ची शांति केवल भीतर से आती है, और इसके लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन इसके लिए सबसे अच्छे साधन हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी समस्याओं के लिए दूसरे लोग या हालात जिम्मेदार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हमारे भीतर ही हैं। हमारी सोच, हमारा डर, हमारी अनिश्चितता, ये सभी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ सकें, तो हम अपने जीवन को नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। हर चीज अपने समय पर होती है। हमें बस सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं और समय के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं। अंततः जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपने प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जिए, तो हमारा जीवन कहीं अधिक सार्थक और आनंदमय बन सकता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, अपने कर्मों को सही दिशा में रखना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब हम इन 3 चीजों को समझ लेते हैं, सकारात्मक सोच, सही कर्म और समय का सम्मान, तो हमारा जीवन स्वतः ही एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। सत्य, प्रेम, धैर्य, सेवा और आत्म जागरूकता, ये वे तत्व हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितना धन कमाते हैं या कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसलिए जीवन को पूरी तरह से जिए, अपने हर क्षण को मूल्यवान समझें, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें, प्रेम और करुणा को अपनाएं और आत्म जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ें। यही सच्चा जीवन है और यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। जीवन में हमारे सबसे बड़े डर उन्हीं चीजों से होते हैं जिन्हें हमने कभी किया नहीं होता, लेकिन जब हम उन्हें करने का साहस जुटाते हैं, तो वे डर अचानक से गायब हो जाते हैं। यह मनुष्य के मन की विशेषता है कि जब तक वह किसी कार्य को करता नहीं, तब तक वह उसके परिणामों को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन जैसे ही वह कार्य शुरू करता है, वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि साहस हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जो व्यक्ति साहसी होते हैं, वे न केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। कई बार हम किसी कार्य को करने से पहले ही घबरा जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहली बार किसी ऊंची इमारत से नीचे देखने का प्रयास करता है, तो उसे डर लगेगा।
लेकिन जैसे जैसे वह इस अनुभव का आदी हो जाता है, उसका डर कम होता जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी नई जिम्मेदारी को उठाते हैं या किसी अनजान रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो हमें घबराहट होती है, लेकिन यही घबराहट धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल सकती है यदि हम अपने डर का सामना करें। जो अपनी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें हर मुश्किल में भी अवसर दिखाई देता है। दूसरी ओर यदि हम नकारात्मकता से भरे रहते हैं तो हमें हर अवसर में भी कठिनाई दिखने लगती है। मान लीजिए एक किसान अपनी जमीन पर काम कर रहा है, उसकी फसल सूख रही है, लेकिन उसके पास दो विकल्प हैं। या तो वह अपनी तकदीर को कोसे और कुछ न करे, या फिर नए तरीके खोजे और अपनी फसल को बचाने का प्रयास करे। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नए तरीकों की खोज करेगा, वह पानी बचाने के लिए उपाय करेगा, शायद वह कुछ अलग फसलें उगाने की योजना बनाएगा। लेकिन नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति केवल अपने भाग्य को दोष देगा और कोई प्रयास नहीं करेगा। हम जो सोचते हैं वही हमारे कर्मों में प्रकट होता है और अंततः वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाता है। इसी कारण कहा गया है कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। कई बार हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। अक्सर हम दूसरों की तुलना में अपने जीवन को तौलकने लगते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे पास भी उतना पैसा होता, वैसी कार होती या वैसी जिंदगी होती। लेकिन यह तुलना हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास दूसरों से कम संपत्ति है। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो केवल एक झोली और एक लकड़ी के डंडे के साथ बहुत खुश था। व्यापारी ने उससे पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? साधु ने हंसकर जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास खुला आकाश, ताजा हवा और शांत मन है। इस उत्तर ने व्यापारी की आंखें खोल दी। उसे समझ में आ गया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। यदि हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढ लें तो हमें संतोष की प्राप्ति होगी। हमारा जीवन केवल इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि हमने कितनी बार सफलता प्राप्त की, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि हम कितनी बार असफल होने के बाद उठ खड़े हुए। कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। यदि हम हर बार गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते हैं तो यही सच्ची सफलता है। एक बार की बात है, एक युवा लड़का पहाड़ों में घूमने गया। उसने एक बड़ा पत्थर देखा और सोचा कि इसे चढ़ पाना बहुत कठिन होगा, लेकिन उसने हिम्मत की और धीरे धीरे उस पत्थर पर चढ़ने लगा। कई बार वह फिसला, गिरा, चोट लगी, लेकिन हर बार उसने फिर से प्रयास किया। आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया और वहां से उसने पूरे क्षेत्र का सुंदर दृश्य देखा। यदि वह अपने गिरने के डर से हार मान लेता तो वह यह अनुभव कभी प्राप्त नहीं कर पाता। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमें अंदर से एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब भी किसी को भोजन की जरूरत होती वह उसे अपने खेत से कुछ अनाज दे देता था। एक दिन अचानक बाढ़ आई और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी था और सोच रहा था कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तभी गांव के लोगों ने मिलकर उसकी मदद की और उसे भोजन और बीज दी ताकि वह फिर से खेती शुरू कर सके। यह देखकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद पर गर्व होता है तो हमें किसी और से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं है कि हम अहंकारी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों को पहचानें और उनके अनुसार जीवन जिएं।
एक युवा कलाकार अपनी कला को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन लोग उसकी आलोचना करते थे। वह निराश हो जाता था और सोचता था कि शायद उसकी कला अच्छी नहीं है। एक दिन एक वृद्ध चित्रकार ने उससे कहा, यदि तुम अपनी कला को खुद पसंद नहीं करोगे तो कोई और उसे क्यों पसंद करेगा? यह सुनकर युवक ने अपनी कला पर विश्वास करना शुरू किया और जल्द ही उसने अपने अनोखे अंदाज में चित्र बनाने शुरू किए। कुछ ही वर्षों में वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। समय सबसे बड़ी पूंजी है और इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हम जितना समय का सम्मान करेंगे, उतना ही जीवन हमें आगे बढ़ने के अवसर देगा। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। एक बार एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि यह पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। उसके दादा ने उसे बताया कि यह पेड़ पहले एक छोटा बीज था, जिसे धरती में बोया गया था। समय के साथ वह बीज अंकुरित हुआ, पौधा बना और फिर एक विशाल वृक्ष में बदल गया। जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जीवन का असली आनंद उसी में है जब हम डर पर विजय प्राप्त करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, आत्मसम्मान को बनाए रखें, दूसरों की मदद करें और समय का सम्मान करें। जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी आग है जो न केवल स्वयं को जलाती है, बल्कि आसपास के हर संबंध को भी प्रभावित करती है। विनम्रता ही वह गुण है जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में महान बनाती है। जब आप विनम्र होकर अपने गुणों को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तो आप न केवल जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि लोगों के स्नेह और सम्मान के भी पात्र बनते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जिसे बांटा जाए, क्योंकि जब आप ज्ञान को साझा करते हैं तो यह केवल दूसरों के जीवन को रोशन नहीं करता, बल्कि आपके स्वयं के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। एक दिया दूसरे दिए को जलाकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, बल्कि अंधकार को और दूर कर देता है। प्रेम का असली अर्थ त्याग और समर्पण है। यह केवल पाने की चाहत नहीं, बल्कि देने की भावना है। जो प्रेम निस्वार्थ होता है, वही सच्चा प्रेम होता है। जब कोई बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, तो उसे ही असली खुशी का अनुभव होता है। जीवन भी एक बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करके आगे बढ़ती रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि कठिनाइयां हमें रोकने के लिए आई हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जिस प्रकार एक नदी चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देती हैं। सच्ची खुशियां केवल उन्हीं के पास होती हैं जो उन्हें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। जब आप किसी को खुशी देते हैं, तो आप अपने भीतर भी एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार एक फूल अपनी खुशबू खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे वातावरण के लिए बिखेरता है, उसी तरह एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई और प्रसन्नता को सबके साथ साझा करता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद सूरज का निकलना यह साबित करता है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हर नई सुबह हमें यह संदेश देती है कि यदि हमने कल कोई गलती की थी, तो आज उसे सुधारने का एक और अवसर हमारे पास है। यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो रास्ते की परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। स्पष्टता और संकल्प के साथ किया गया हर कार्य सफलता दिलाता है। जीवन में माफी देने और माफी मांगने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें भीतर से हल्का करती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम माफ करने का निर्णय लेते हैं, तो यह हमारे अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक होता है। माफी मांगना भी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आपके भीतर अपने संबंधों को बनाए रखने की सच्ची भावना है। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ अद्भुत करने की शक्ति होती है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। कई बार लोग अपनी असफलताओं से निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन सच तो यह है कि हर असफलता एक नए प्रयास की ओर ले जाती है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि यह सफलता की राह का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जिस तरह एक बीज को अंकुरित होने से पहले मिट्टी में दबाया जाता है, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है, फिर धीरे धीरे वह पौधा बनता है, उसी तरह हमें भी अपनी मेहनत और धैर्य से अपने सपनों को साकार करना होता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे यदि व्यर्थ किया जाए तो उसका पछतावा जीवन भर बना रहता है। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें और इसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बनाएं। जो लोग अपने समय का सम्मान करते हैं, वे ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जो इन पर टिके रहते हैं, वे किसी भी समस्या के सामने हार नहीं मानते। जब कोई बीज धरती के भीतर होता है, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, बल्कि उसे धीरे धीरे बढ़ने में समय लगता है। लेकिन यदि वह बीज अपनी जड़ें मजबूत कर ले, तो फिर वह किसी भी आंधी तूफान का सामना कर सकता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मचिंतन ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। हमें दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपने भीतर झांकने की आदत डालनी चाहिए। यह आसान होता है कि हम दूसरों को दोष दें, लेकिन जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो हमें अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं और हम उन्हें सुधार सकते हैं। सच्चा प्रेम केवल लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह देने का नाम है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप बदले में कुछ नहीं मांगते, बल्कि बस उसे खुश देखने की इच्छा रखते हैं। यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां उन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीख जाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतोषजनक बन जाता है। सादगी से जिया गया जीवन सबसे आनंददायक होता है, क्योंकि जब हम दिखावे से परे होते हैं और अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हैं, तो हमारा मन अधिक शांत रहता है। जीवन की सच्ची सुंदरता कृत्रिमता में नहीं, बल्कि प्राकृतिकता में होती है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, इसलिए हमें दूसरों की तकलीफ को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हमारी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। यदि आप किसी को संकट में देखते हैं, तो उसकी सहायता करें, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें भी एक अद्भुत सुखद अनुभूति होती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह अंत में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। झूठ और धोखे से मिलने वाली जीत कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि वह भीतर से असंतोष और अपराध बोध को जन्म देती है। हर पल को जीना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं, ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। यदि आप अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से संवारते हैं, तो आपका भविष्य स्वतः ही उज्जवल बन जाता है। जीवन में जो खो गया है, उस पर रोने से बेहतर है कि जो आपके पास है, उसकी कद्र करें। जब हम उन चीजों के प्रति कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अधिक संतुष्टि और खुशी का अनुभव करते हैं। आभार प्रकट करना न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक सुखद और सफल बनाता है। जो बीत गया वह इतिहास है, और जो आने वाला है वह रहस्य है, लेकिन जो आज है वह एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जीना ही जीवन का सही सार है। हमें अपने वर्तमान को इस तरह संभालना चाहिए कि यह हमारे भविष्य को उज्जवल बना सके। सच्चा धन केवल पैसा नहीं है, बल्कि अच्छे लोग और अच्छे विचार भी हैं। जब आपके पास अपने विचारों की शुद्धता और अच्छे लोगों का साथ होता है, तब आप वास्तव में समृद्ध होते हैं। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सच्ची शांति और प्रेम केवल अच्छाई से ही प्राप्त होता है। जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, और जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जान चुका है, वह अपने विकास को वहीं रोक देता है। हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई सोच और एक नया दृष्टिकोण लेकर आता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मन हमेशा सीखने के लिए खुला रहे। जब हम स्वयं को नया ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार रखते हैं, तभी हम निरंतर विकास कर सकते हैं। क्षमा एक ऐसा दिव्य गुण है
जो न केवल दूसरों को बल्कि हमें स्वयं को भी आजाद करता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देते हैं जो हमारे भीतर नकारात्मकता पैदा करता है। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। हर रिश्ते की जड़ विश्वास होता है। यदि विश्वास डगमगा जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से विश्वास को मजबूत करें। जब हमारे शब्द और कर्म एक होते हैं, तभी लोग हम पर भरोसा करते हैं। जीवन में असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में है। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने पुराने स्वरूप से करें और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें, तो यही सच्ची सफलता होगी। किसी को छोटा समझना हमारी सोच की संकीर्णता को दर्शाता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। जब हम दूसरों को समझने और उनके अच्छे पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वयं भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है, वह जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। इसीलिए जीवन में जब कठिनाइयां वो आई तो धैर्य रखें, और जब खुशियां मिलें तो आभार व्यक्त करें। जीवन के हर पल को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। जीवन वास्तव में एक संग्राम है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। हमें अपने डर, असुरक्षा और कमजोरियों से लड़ना होता है। जब हम इस आंतरिक संघर्ष में जीत हासिल कर लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। जिस तरह सूरज हर दिन अंधकार को चीर कर निकलता है, वैसे ही हमें भी हर कठिनाई से उभरने की शक्ति रखनी चाहिए। सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। यदि हम अपने जीवन को केवल अपनी जरूरतों तक सीमित रखते हैं, तो हम अधूरे रह जाते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो न केवल हमें आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक बन जाता है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हमें और मजबूत कैसे बनना है, और खुशियां हमें सिखाती हैं कि हमें आभार कैसे व्यक्त करना है। सपने वे नहीं होते जो रातों में देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, यही आपकी सफलता तय करता है। यदि किसी छोटे असफलता से घबरा गए, तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। असफलताएं हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं। मन की शक्ति चिल्लाने में नहीं होती, बल्कि संयम और एकाग्रता में होती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही समय और सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो आपकी बातें और आपके कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। यदि आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय भी उन्हें बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मकता या आलस्य में व्यर्थ मत करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं, वे अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो हमें दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब हम हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती हैं। आभार व्यक्त करने से हमें सच्चे सुख और संतोष का अनुभव होता है। जीवन में हर बार गिरने का अर्थ हार नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि हमने प्रयास किया। असली विजेता वही होते हैं जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं। असफलताएं हमारी तैयारी को और मजबूत करती हैं, ताकि अगली बार हम और बेहतर कर सकें। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें, हर सीख को अपनाएं, हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। जीवन में वही लोग सबसे अधिक संतोष और आनंद पाते हैं जो हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं
और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। जब आपका ध्यान भटकता है तो रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपको खुशी और संतुष्टि से भर देती है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के समर्पित होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। परिवर्तन को अपनाने में ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को रोक देता है। जीवन में हर परिवर्तन कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आता है, इसलिए इसे खुले दिल से अपनाएं। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है, वही वास्तव में खुश रहता है। सादगी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी सफलता का आधार है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको विनम्र बनाए। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आपको समझ में आता है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें। आपकी यात्रा, आपके सपने और आपकी मंजिल केवल आपकी है। अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और अपनी राह पर चलते रहें। कभी कभी ठहर जाना भी जरूरी होता है। ठहराव आपको आत्म मंथन का अवसर देता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। सच्ची मित्रता वही होती है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने दोस्तों की कद्र करें और उन्हें समय समय पर यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। धैर्य वह जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने से ही समाधान मिलता है। याद रखें, सफलता हमेशा इंतजार करने वालों के पास जाती है। दूसरों से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को सम्मान देना। जब आप दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं तो आपको भी वैसा ही सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो आपको समर्पण और प्रेम के फल देता है। आपके पास है, उसकी कद्र करें। कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती है। जीवन में जो मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहें और उसे पूरी तरह जिए। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करें। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार है। यह आपको अपने सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। यदि आप सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो अपने अहंकार को त्याग दें और सरलता से जिएं। किसी भी काम की शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। समय सबसे कीमती वस्तु है। जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हर पल का सही उपयोग करें। जो समय आप किसी के साथ बिता सकते हैं उसे अनमोल समझें। समय से अधिक कीमती कुछ भी नहीं होता। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो आपका जीवन स्वयं अर्थपूर्ण बन जाता है।
जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनते हैं तो वही असली सफलता होती है। वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक अमूल्य है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। यह समय आपको केवल एक ही बात सिखाता है, धैर्य रखना। जब आप मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हैं तो वे आपको न केवल मजबूत बनाती हैं बल्कि आत्मविश्वास भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता रहता है। अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। समय के साथ हर कदम उठाना आवश्यक है। समय के खेल को समझो और हर पल का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करो। समय की यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर जीवन में समय को महत्व नहीं देते और उसे बिना सोचे समझे बीतने देते हैं। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि समय के साथ चलना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते तब तक हमारे प्रयासों में रुकावट आती है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, वह हमेशा चलता रहता है। यह दिन रात और ऋतुएं बदलने का चक्र है। हर पल में कुछ नया घटित हो रहा है और समय हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेतों में सही समय पर बीज नहीं डाले या किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकाला। नतीजा क्या होगा? समय को गंवाने के बाद वह पछताएगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि उस समय को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। यह संदेश केवल कामकाजी दुनिया के लिए नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। हर क्षेत्र में समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। समय एक ऐसी चीज है जिसे न तो पीछे मोड़ा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ चलें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आना निश्चित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर सही आहार लेता है और नियमित व्यायाम करता है तो उसका स्वास्थ्य समय के साथ सुधरता जाएगा। वहीं यदि कोई समय पर अपने काम नहीं करता और उसे टालता रहता है तो उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता दिलाता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। समय के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समझदारी से समय का उपयोग करें, सही निर्णय लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ मिलाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें उसे सम्मान देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है बिना शर्त का प्यार और समर्थन। जब आप किसी के लिए सच में खड़े होते हैं, चाहे वह खुश हो या दुखी, तो आप उनके जीवन में वह रोशनी बन जाते हैं जो उन्हें अपने अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन दे सकती है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी स्वार्थ के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से महसूस किया जा सकता है। आपकी सोच और शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलें, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी किसी की उम्मीदों को तोड़ने से बचें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी को उम्मीद देते हैं तो आप न केवल उन्हें मानसिक बल प्रदान करते हैं बल्कि उनकी दुनिया में एक नया उजाला भी लाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक प्यारी मुस्कान, एक सच्चा अभिवादन
या एक मदद का अनमोल हाथ। ये सभी छोटी चीजें किसी के जीवन को बहुत बड़ा अर्थ दे सकती हैं। जीवन को जटिल बनाने के बजाय उसे सरल और खुशहाल बनाना हमारे हाथ में है। हम सभी के पास सीमित समय है और यह समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है। यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे हाथ से निकल जाता है। हर किसी को समय के महत्व को समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है और उसी से हमारी वास्तविकता बनती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जिसे हम मन से चाहते हैं वह हमें मिल ही जाता है। यदि हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। इरादे और मेहनत के साथ यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यह विश्वास और प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय के साथ बदलाव आता है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें वास्तविक शांति और संतोष देती है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते। सच्चाई का पालन करने से हम खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं और यह हमें सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। कभी भी किसी को उसकी गलती या कठिनाई के लिए जज मत करें। हर किसी की अपनी कहानी होती है और कोई नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजर रहा है। हमें दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें जज नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है और यही हमें सच्चा इंसान बनाता है। कभी भी असफलता से न डरें, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। असफलता हमें सिखाती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेतों में सही समय पर बीज नहीं डाले या किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकाला। नतीजा क्या होगा? समय को गंवाने के बाद वह पछताएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उस समय को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। यह संदेश केवल कामकाजी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। हर क्षेत्र में समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। समय एक ऐसी चीज है जिसे न तो पीछे मोड़ा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ चलें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आना निश्चित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर सही आहार लेता है और नियमित व्यायाम करता है तो उसका स्वास्थ्य समय के साथ सुधरता जाएगा। वहीं यदि कोई समय पर अपने काम नहीं करता और उसे टालता रहता है तो उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। समय के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समझदारी से समय का उपयोग करें, सही निर्णय लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं।
हमें अपने प्रयासों को समय के साथ मिलाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें उसे सम्मान देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है बिना शर्त का प्यार और समर्थन। जब आप किसी के लिए सच में खड़े होते हैं, चाहे वह खुश हो या दुखी, तो आप उनके जीवन में वह रोशनी बन जाते हैं जो उन्हें अपने अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन दे सकती है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी स्वार्थ के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से महसूस किया जा सकता है। आपकी सोच और शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलें, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी किसी की उम्मीदों को तोड़ने से बचें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी को उम्मीद देते हैं तो आप न केवल उन्हें मानसिक बल प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी दुनिया में एक नया उजाला भी लाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक प्यारी मुस्कान, एक सच्चा अभिवादन या एक मदद का अनमोल हाथ, ये सभी छोटी चीजें किसी के जीवन को बहुत बड़ा अर्थ दे सकती हैं। जीवन को जटिल बनाने के बजाय उसे सरल और खुशहाल बनाना हमारे हाथ में है। हम सभी के पास सीमित समय है और यह समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है। यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे हाथ से निकल जाता है। हर किसी को समय के महत्व को समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है और उसी से हमारी वास्तविकता बनती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जिसे हम मन से चाहते हैं वह हमें मिल ही जाता है। यदि हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। इरादे और मेहनत के साथ यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यह विश्वास और प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय के साथ बदलाव आता है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें वास्तविक शांति और संतोष देती है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते। सच्चाई का पालन करने से हम खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं और यह हमें सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। कभी भी किसी को उसकी गलती या कठिनाई के लिए जज मत करें। हर किसी की अपनी कहानी होती है और कोई नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजर रहा है। हमें दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें जज नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है और यही हमें सच्चा इंसान बनाता है। कभी भी असफलता से न डरें, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हर असफलता के बाद हम कुछ नया सीखते हैं और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। जीवन में सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम अपने सपनों को पंख लगाने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी मुश्किल हमें गिरा ना सके। जब तक हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा है, तब तक हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल हमें और भी मजबूत बनाती हैं। हर कदम को विश्वास और धैर्य के साथ बढ़ाएं, क्योंकि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग यात्रा पर होता है
और यही यात्रा उसे उसकी पहचान और लक्ष्य से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाएं छोड़कर अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, तब जीवन हमें वह रास्ता दिखाता है जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए खुद को समझने की यात्रा पर निकलिए और जो भी आपका मार्गदर्शन करता है उसे अपना गुरु मानिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान भीतर ही छिपा होता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला पाते हैं। यह बदलाव बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि उन छोटे कदमों से होते हैं जिन्हें हम दूसरों के लिए उठाते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने के लिए अपनी ज्योति नहीं खोता, वैसे ही हमारा प्रेम और अच्छाई दूसरों में आत्मविश्वास और प्रेरणा भरते हैं, जिससे उनका जीवन और भी रोशन हो जाता है। जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन उसी समय हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कोई दिशा साफ नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत रास्ते पर हैं। यह तो एक संकेत है कि हमें खुद को सुनने का अवसर मिल रहा है। यही वह समय है जब हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। यही वह पल है जो हमें हमारी असली ताकत की पहचान कराता है, और वही ताकत हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखोगे तो दुनिया के सभी कष्ट तुमसे दूर भाग जाएंगे। सच्चा उद्देश्य जीवन को प्रेम और शांति से जोड़ना है, और यही तुम्हारे कर्मों की असली प्रेरणा होनी चाहिए। हमें जीवन में कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि जब हम सच्चे उद्देश्य से कार्य करते हैं तो अनगिनत शक्तियां हमारे साथ होती हैं, जो हमें हर कदम पर समर्थन देती हैं। हमें केवल अपने इरादे को सही रखना होता है और अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होती है। जब हम पूरी शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो संपूर्ण सृष्टि हमारे साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। कई बार जीवन की राह में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए हर मुश्किल को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखनी चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी कठिनाई को अपनी कमजोरी मानकर हार मान लें या फिर उसे अपनी ताकत बनाकर एक नया रास्ता बनाएं। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं और अपनी सच्चाई के साथ जीवन को जीते हैं, तो हम न केवल अपनी परेशानियों का सामना करते हैं, बल्कि अपने जीवन का असली उद्देश्य भी खोज लेते हैं। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे मन में पैदा होता है। जब हम इसे पार कर लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन की असली शक्ति हमारे भीतर ही है। क्रोध और नकारात्मकता से बचें। कभी भी किसी के प्रति नाराजगी या गुस्से को अपने दिल में न रखें, क्योंकि इससे केवल हमारी ही ऊर्जा क्षीण होती है। जीवन को हल्का और खुशहाल बनाने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम अपने हृदय में प्रेम और समझ बनाए रखें और हर व्यक्ति से उसी भावना से मिलें। सच्चा प्रेम ही सभी समस्याओं का समाधान है। संघर्ष और सफलता का गहरा संबंध है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन याद रखें कि इन संघर्षों के बिना सफलता की असली कीमत समझना संभव नहीं है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझने का अवसर देती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी सहन शक्ति और आत्मबल की असली परीक्षा होती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। भले ही वह फल तुरंत न मिले, लेकिन हमारे सत्कर्म हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देते हैं। जीवन का असली सुख किसी का भला करने में है, क्योंकि इससे न केवल हम दूसरों की सहायता करते हैं, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि एक एक क्षण को सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमारे जीवन को बदल सकता है। जब हम समय की कीमत को पहचानते हैं और उसे सार्थक कार्यों में लगाते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और सफलता प्राप्त होती है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ न गंवाएं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब हम अपने स्वार्थ से परे जाकर
निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो हमें एक ऐसी मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है जो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी उम्मीदें दूसरों से न जोड़ें। जीवन में कभी भी अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं दूसरों पर निर्भर न करें, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के प्रयासों से जोड़ें। जब हम आत्म संबंध स्थापित कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जो लोग अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन सुकून और संतोष से भरा होता है। सत्य हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमें सशक्त बनाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सच्चे विचार और कर्म हमेशा हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनका हमारी सोच और दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं तो यह हमें हर स्थिति में प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखें, कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ें, प्रेम और करुणा से भरा जीवन जिए, क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त रहें, समय का सही उपयोग करें, आत्मनिर्भर बनें और अपनी उम्मीदें स्वयं से जोड़ें, सकारात्मक संगति बनाए रखें। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सफल, शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष और आंतरिक शांति प्रदान करे। जीवन में असफलता एक नया सबक। जीवन में असफलताएं आना एक सामान्य प्रक्रिया है। हमें इनसे डरने के बजाय सीखने की आवश्यकता है। जब हम गिरते हैं तो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि हर गिरावट हमें एक कदम आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। बदलाव खुद से शुरू होता है। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। क्रोध और नकारात्मकता से बचें। कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने से पहले यह समझें कि हम खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नफरत और द्वेष से केवल हमारा मन अशांत होता है, जबकि प्रेम और स्नेह से हम अंदर से शांति और संतोष महसूस करते हैं। संघर्ष से घबराएं नहीं, उसे अवसर माने। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जिस नजरिए से हम इसे देखते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हम संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। संघर्ष केवल हमारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हमारी क्षमता को निखारता भी है। सच्चे सुख का स्रोत। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़कर अपने कर्म में ईमानदारी से जुटते हैं तो हमें जीवन में असली संतोष मिलता है, जो किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का महत्व, समय का सही उपयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी कार्य को टालते हैं तो हम केवल समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। हमें हर क्षण का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अधिक प्रभावी और खुशहाल बन सके। सत्य की राह पर चलें। जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं उनका जीवन हमेशा शांति से भरा होता है। झूठ और धोखे से जितनी भी सफलता प्राप्त कर ली जाए वह अस्थायी होती है, लेकिन सत्य की राह पर चलने से हमेशा स्थायी और दीर्घकालिक सफलता मिलती है। आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। किसी की आलोचना करने से पहले खुद को समझें। जब हम दूसरों में कमियां देखना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को खोने लगते हैं। सबसे बेहतर यह है कि हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धैर्य और संयम का महत्व। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी न करें। धैर्य और संयम के साथ किए गए कार्यों में सफलता स्वतः ही मिलती है। हर छोटी सफलता हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देती है। हर दिन
एक नया अवसर है जीवन में, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंखें और मन को खुला रखना पड़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक नया आशीर्वाद बन जाता है। सच्चे रिश्तों का मूल्य समझें। सच्चे रिश्ते बिना किसी अपेक्षा के होते हैं। जब हम निस्वार्थ प्रेम और मदद करते हैं तो वही संबंध सबसे मजबूत बनते हैं। इन रिश्तों से हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है, जो बाहरी चीजों से नहीं मिल सकता। कर्म का प्रभाव, हम जो कुछ भी दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ प्रेम और स्नेह से पेश आते हैं तो यही हमें भी किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। इसलिए अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। गलतियों से सीखें। अपने अतीत में हुई गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हर गलती हमें एक नई सीख देती है, और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो भविष्य में उनसे बच सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ज्ञान और समझदारी की शक्ति, ज्ञान वह प्रकाश है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी अंधकार में नहीं रहते। ज्ञान और समझदारी हमें हर कठिनाई में मार्ग दिखाते हैं और जीवन को सरल बनाते हैं। स्वयं में बदलाव लाएं। जब हम खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बना लें तो हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। धैर्य और संतुलन सफलता की कुंजी है। किसी भी कठिन परिस्थिति में शांत रहना और धैर्य से काम लेना ही सफलता की ओर पहला कदम है। इससे हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और हर चुनौती को पार करने की ताकत प्राप्त करते हैं। असफलता से न डरें, उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। असफलता हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। यह हमें मजबूत बनाती है और फिर से उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने सफर पर भरोसा रखें। हर किसी को अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए। हम जहां भी हैं वहीं हमारे लिए सबसे अच्छा समय है। यदि हम वर्तमान को सच्चे मन से जीते हैं तो भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की शक्ति हमें हमेशा अपने आप से सच्चे रहना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देता है और जीवन को सशक्त बनाता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसे बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए। शर्तों पर आधारित प्रेम कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन निष्काम प्रेम ही सबसे सच्चा और स्थिर होता है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतोष भी देता है। हर अच्छे कार्य का फल हमें समय के साथ अवश्य मिलता है। भले ही दूसरों को हमारे अच्छे कार्यों का तत्काल पता न चले, लेकिन सत्य यह है कि उनका असर हमेशा जीवन में दिखाई देता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने अच्छे कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। आत्मज्ञान ही सच्चे रिश्तों और सही निर्णयों की नींव रखता है। कभी भी अपने कर्मों से दूर मत भागो, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा योगी होता है। हमें अपने कर्मों में निरंतरता और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम यही करते हैं तो हमारे जीवन में हर बाधा का समाधान स्वाभाविक रूप से निकल आता है और आत्मा को शांति मिलती है। जब हम अपने दिल से किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सफल होने से अधिक मूल्यवान बनता है। किसी भी काम को पूरी निष्ठा से करना और उसके परिणाम को प्रभु के चरणों में समर्पित करना ही सच्चे कर्म का मार्ग है। सफलता का असली मायने केवल बाहरी परिणाम में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में ईमानदारी और साधना में है। सकारात्मक सोच के साथ हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करें तो उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी सारी राहें स्वतः ही खुलने लगती हैं। विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समय कभी भी हमारे लिए थमता नहीं है और यही समय
हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इस समय का सही उपयोग करना ही असली समझदारी है। अगर हम हर दिन को महत्व देते हैं और उस समय का भरपूर उपयोग करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। समय में एक ताकत है और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता और संतोष आता है। सच्चे दोस्त और रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ रहते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और विश्वास होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना मित्र मानते हैं तो वह मित्रता सच्ची और स्थायी होती है। ऐसे रिश्ते ही जीवन में सुख और शांति लाते हैं। असली साहस वह होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं। डर केवल मानसिक स्थिति है और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। साहस हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें खुद पर विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आत्मचिंतन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने कर्मों में सुधार करने का अवसर देता है। आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। कभी भी हार से मत डरो। जीवन में हार और जीत दोनों ही आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार से नहीं डरता और फिर से उठकर प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। हार से केवल एक बात सीखने को मिलती है कि हमें क्या सुधारना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। हमेशा अपनी मंजिल के प्रति दृढ़ संकल्पित रहो। जब तक हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं तब तक कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होने से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमेशा सच्चाई का पालन करें क्योंकि यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। जब हम सच बोलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को समझने और अपनी दिशा को पहचानने में पीछे रह जाते हैं। हर इंसान का जीवन एक अलग यात्रा है और हर किसी की परिस्थितियां, समय और संघर्ष अलग अलग होते हैं। इस तुलना में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी दूसरे के जीवन की कहानी और संघर्षों को समझे बिना उस व्यक्ति से तुलना करना न्यायपूर्ण नहीं है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को दूसरों के साथ मिलाते हैं तो न केवल अपने आत्मविश्वास को खोते हैं बल्कि हम अपनी सफलता के रास्ते में भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है, जो दूसरे का है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। यह उपदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी और के जीवन के रास्ते से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन हम उसे अपनी यात्रा से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी यात्रा हमें ही तय करनी होती है। दूसरों से तुलना करने का मतलब सिर्फ खुद को कमतर महसूस करना होता है। यह आत्मविश्वास को नष्ट करता है और हमारी सफलता के लिए जरूरी मानसिक शांति को बिगाड़ता है। कई बार हमें लगता है कि किसी और का जीवन बहुत आसान है या किसी ने बहुत जल्दी सफलता हासिल कर ली है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष, त्याग और समय की सही समझ हो सकती है। अगर हम उनकी तुलना अपने से करेंगे तो हम अपने संघर्ष और समय की सच्चाई को नकार देंगे। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा विशेष होती है। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।
कई बार हम अपने जीवन में दूसरों की सफलता को देखकर स्वयं को कमतर महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए आपके एक मित्र को कम उम्र में ही एक अच्छी नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिल गई है, जबकि आप अब भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन यदि गहराई से सोचें तो हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि आपके मित्र को पहले से कुछ सुविधाएं मिली हों, उसका मार्गदर्शन करने वाले लोग अधिक हों या परिस्थितियां उसके पक्ष में रही हों। वहीं आपके सामने चुनौतियां अधिक हों, संसाधन सीमित हों और आपको कई संघर्षों से होकर गुजरना पड़ रहा हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपकी सफलता कम होगी या देर से आएगी। यदि आप अपने संघर्षों को समझेंगे और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लिए एक अलग राह बनाएंगे। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी मेहनत और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। हर प्रयास, हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है और आपके अनुभवों को समृद्ध करती है। जब समय सही होगा तब आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। जीवन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी मंजिल पर पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी यात्रा को कितनी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ तय करते हैं। इसलिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, खुद पर विश्वास रखें और अपने रास्ते की हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। आशा करता हूं कि इस विचार से आपको प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में शुभता और सफलता बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।